अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और टिप्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगे तो मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। इनसे आपको डेली रूटीन में काम आने वाली टिप्स हैं, इनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से घर में हम इन छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले टिप की तरफ। हमें कहीं जाना हो, कहीं शादी पे जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो इतने बड़े-बड़े बैग्स में बॉडी स्प्रे वगैरह नहीं आते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपना बॉडी स्प्रे या परफ्यूम जहाँ पे भी जाएँ वहाँ पे जाके भी यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने वैसलीन की डिब्बी ले लेनी है। वैसलीन थोड़ी-सी होनी चाहिए, ये नहीं कि भरी हुई डिब्बी और उसमें आप परफ्यूम या बॉडी स्प्रे डाल दें। बिल्कुल थोड़ी-सी बॉडी वैसलीन हो, उसके अंदर आपने इस तरीके से बॉडी स्प्रे या परफ्यूम है उसको डाल लेना है। उसके बाद उसको मिक्स करने के बाद आप इस तरीके से अपने हाथ पे लगाएं और इसको सूंघते रहें, या आप इसको गले में भी लगा सकते हैं। आपसे खुशबू आती रहेगी और बहुत अच्छी वाली जो है खुशबू आपकी देर पा रहेगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो टिप है वो भी इसी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम को लेके है। जब भी हमने कहीं जाना होता है तो हमें यही होता है कि हम अपनी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम छोटे क्लच वगैरह में रख के नहीं लेके जा सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिपस्टिक तो लेके जानी ही होती है। तो लिपस्टिक का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हम लिपस्टिक निकाल लेंगे और उसकी जो नीचे वाला है पार्ट, उसके अंदर हम इस तरीके से कॉटन ले लेंगे और कॉटन के ऊपर हम अपनी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम है वो लगा लेंगे और उसको इस तरीके से डाल के तो ऊपर से हम लिपस्टिक बंद कर देंगे। ये देर पा रहेगी, इसकी स्मेल कहीं नहीं जाएगी और आप इसको कहीं भी जाएँ, इसको अपने हैंडबैग में रख के लेके जाओ। जब आपको ज़रूरत हो आसानी के साथ इसको निकाल लें और अपने कपड़ों पे या हैंड्स पे जहाँ पे आप लगाना चाहें इसको इजीली लगा सकते हैं। और ऐसे ही लगेगा जैसे अभी आपने परफ्यूम लगाया है और बहुत अच्छी वाली खुशबू आती है। फिर इसको बंद करके इस तरीके से आप रख लें, ये बहुत देर पा चलेगी और बहुत काम आने वाली टिप है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमें अंगूठा लगाना होता है तो हमें स्याही जो हमारी उसके अंदर से सूख जाती है, तो किस तरीके से हम इसका उसको यूज़ किए बगैर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ी सी कॉटन लें। आपने बहुत ज़्यादा कॉटन के ऊपर इस इंक को नहीं डालना है। थोड़ी सी कॉटन लें और इसको हल्का सा डिप करें जहाँ से आप इजीली 1 या 2 3 जितने आपने अंगूठे लगाने हैं, थंब लगाने हैं, उतना आप इसको यूज़ कर सकेंगे। इंक आपने ज़ाया भी नहीं करनी है और आपने इससे फ़ायदा भी उठाना है। तो इस तरीके से आप अपनी इंक जो है किसी बर्तन के अंदर रखें और उसके बाद अपने फिंगर पे लगा के, अगर हम ऐसे ही लगाएंगे तो अंगूठा सही नहीं लगेगा। तो ये देखें, ऐसे ही लगाने के बाद अंगूठा जो है सही नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने जो जिस बर्तन के अंदर उसको रखा था कॉटन को, उसके ऊपर हम इस तरीके से इसको प्रेस करके लगाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है हमारे फिंगर जो है वो लग जाएगी। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ हमने घर में ही बना लिया है और कुछ पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमें कहीं जाना है या बच्चों को कहीं लेके जाना है और हेयर कैच बिल्कुल सिंपल सा है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा बहुत फैंसी कर लें ताकि हमारे बच्चे के सर पे लगाया हुआ खूबसूरत भी लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके की पिन्स जो हैं वो घर में होती हैं। आप एक पिन पकड़ें और उसको हेयर कैच के ऊपर लगा दें और उसके बाद बच्चों के सर पे लगाएं, तो आप देखिएगा बहुत यूनिक लगेगा और फटाफट से जो है आप छोटा सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी कर लेंगे घर में ही। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पैंट की ज़िप जो है वो अक्सर अटकती हैं और सही से बंद नहीं होती हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारी पैंट की ज़िप है जो आसानी के साथ बंद हो जाए, तो इसके लिए हम ले लेंगे वैसलीन और वैसलीन को हम फिंगर पे लगा के हल्का सा जो इसकी दोनों साइड्स हैं उनके ऊपर हल्का हल्का जो है रब कर देंगे। तो आप देखिएगा कि आपकी पैंट की ज़िप जो है बहुत आसानी के साथ बंद हो जाएगी और खुल जाएगी। इससे थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और पैंट की ज़िप आसानी के साथ भर करने लग जाएगी। तो ये छोटी सी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि ये टिप आपके बहुत काम आएंगी और आपको इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है ज़रूर पहुंचेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरीके के हैंगर हो तो इनके अंदर जब हम पैंट वगैरह हैंग करते हैं तो वो हैंगर जो हैं
थोड़े लाइट वेट होते हैं, तो इनसे पैंट हमारी जो है नीचे गिर जाती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन हैंगर को हम यूज़ भी कर सकें, हमारी पैंट वगैरह जो हैं, हैवी कपड़े जो हैं इनके ऊपर वो हिले भी नहीं। तो इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से लगाएं। उसके बाद मार्कर पेंसिल बच्चों की ख़त्म हो जाती है, उनको फेंकने से पहले इनके ऊपर वाली कैप जो है वो उतार के ज़रूर संभाल लिया करें, क्योंकि ये बहुत काम आती हैं। जब भी आप कपड़े धूप में डाल के हैं तब उनके ऊपर भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी अलमारी में हैंगर्स के अंदर स्टॉलर वगैरह या पैंट्स वगैरह हैंग करेंगे, तो उनके ऊपर भी इस तरीके से लगा के आप हैंग करेंगे तो बहुत अच्छे पैंट्स वगैरह बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं अपनी जगह से, जितनी देर मर्जी आप बेशक छोटे हैंगर में लटकाएं या बड़े में, बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही कारआमद है। दरवाजे, हमारे जो बच्चे हैं वो अक्सर इस तरीके से दरवाजे को पीछे मारते हैं, तो सीलिंग पैलिंग जो भी होती है उसके ऊपर लगते हैं और उसके टूटने का डर होता है और दरवाज़ा भी ख़राब होने का डर होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ज्वेलरी वगैरह लेके आते हैं। मैं इयररिंग्स लेके आई थी, तो इनके साथ इसमें मेरे इयररिंग्स थे। ये इसका मेरा छोटा सा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम बैक साइड पे जो डबल टेप है उसको लगा लेंगे। डबल नहीं है तो सिंगल को भी आप डबल करके लगा सकते हैं। और उसके बाद इससे हम अपने दरवाजे की और अपनी दीवारों की किस तरीके से हिफाजत करेंगे, आप देखिएगा ज़ीरो कॉस्ट में कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी हो जाएगा। आप इसको दरवाजे की बैक साइड पे इस तरीके से लगाएं और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से आपका दरवाज़ा भी सेफ रहेगा और आपकी दीवार की जो पैलिंग है वो भी सेफ रहेगी। बच्चे जितना मर्जी दरवाजे को मारें, आपके दरवाजे को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपकी पैलिंग भी सेफ रहेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही काम आने वाली है। हैंड फ्री जो है ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, हमारे किसी इस्तेमाल की नहीं रहती, तो हम इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। भाई हमने इसको डस्टबिन में नहीं फेंकना है, ये हमारे बहुत काम आ सकती हैं। इसके जो भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स के मैं आपको यूज़ बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनके, सबसे पहले इसकी जो पिन है, इस पिन के ज़रिए हम कौन सा काम ले सकते हैं। हम ये पिन हमारे बहुत क्लीनिंग में काम कर सकती है। अक्सर बर्तन साफ़ करती हैं तो उसकी जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे साबुन वगैरह जो है जम जाता है और वो आसानी से साफ़ नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम हैंड फ्री की जो पिन है इसको ले लेंगे। तो इसको इस तरीके से हम इसके ऊपर हल्का हल्का रब करेंगे, तो आप देखिएगा कि जो एक्स्ट्रा साबुन लगा होगा इसके ऊपर बर्तनों को अक्सर ही इस तरीके से साबुन जम जाता है और वो उतरता नहीं है। तो इसके हम ले लेंगे हैंड फ्री की पिन और पिन के ऊपर हल्की सी कॉटन लगाएंगे और कॉटन को हम हल्का सा गीला कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम इसको रगड़ेंगे। तो आप देखिएगा कि जो भी साबुन वगैरह की मैल तय जमी होगी वो सारी आसानी के साथ साफ़ हो जाएगी और हमारा ग्लास जो है बिल्कुल नीट हो जाएगा। स्टील के ग्लासों में अक्सर ही इस तरीके से साबुन वगैरह जो लग जाता है, तो आप देखिए कितनी आसानी के साथ जो है इसने हमारे ग्लास की जो साबुन जमा हुआ था सारे का सारा अच्छे से नीट क्लीन कर दिया है। ये तो हो गया उसकी पिन का यूज़। पिन के यूज़ के बाद हम क्या करेंगे, हम बताएंगे आपको आगे। तो आगे बताने से पहले अगर आप लोगों को मेरी कोई भी छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। भाई कर दीजिएगा ना सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाता आपका। तो उसके बाद इसकी वायर जो है वो भी हमारे बहुत काम आ सकती है। इस वायर से हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो अब हमें पर्दे को जो है इकट्ठा करना होता है या टाई करना होता है, तो उसके लिए ये वायर जो है बहुत काम आती है और इससे बहुत नीट से जो है हमारा पर्दा वो बन जाता है। उसकी नाट बहुत अच्छे से लग जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने पर्दे को भी इससे बांध सकते हैं। तो अब देखिएगा इसकी वायर जो है वो भी हमारे किस तरीके से काम आएगी। और उसके बाद इसकी ये जो हैंड फ्री बच जाती हैं, इसको आप कहीं सफ़र में जाएं, कहीं भी आपने जाना हो, शोर से आप तंग हो, तो इसको कानों में लगाएं और लगाने के बाद आप आराम से सफ़र करें। या घर में टीवी का शोर है या बच्चे शोर कर रहे हैं तो इसको कानों में लगा के आप सो जाएं। तो आप देखिएगा कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र मैंने आपको बताया है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टेप जो है उसका सिरा नहीं हमें मिलता, तो हम क्या करेंगे, इसका सिरा निकाल के तो फ्रंट से थोड़ी सी साइड से टेप को फोल्ड करके इस तरीके से लगा देंगे, तो आपकी टेप का सिरा कभी भी गुम नहीं होगा, आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।